22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा है और मोदी जा रहे हैं। इस दौरान कई रीति रिवाज और अनुष्ठान मोदी को ही करने हैं। कांग्रेस कह रही है कि मोदी एक धार्मिक कार्यक्रम में राजनेता होने का प्रिविलेज ले रहे हैं। मोदी विरोधी पिछले कई दिनों से यही नैरेटिव बना रहे हैं और आज सुबह सुबह मोदी ने इस मैसेजिंग का अपने तरह से जवाब भी दिया। मोदी ने पूरे देश को ये बता दिया कि 11 दिन तक वो कैसे खुद को इन ऐतिहासिक 84 सेकंड के लिए तैयार करेंगे। प्रधानमंत्री होने की वजह से ही नहीं बल्कि प्रधानमंत्री होने के बावजूद उन्होंने अगले 11 दिन तक क्या क्या संयम करना होगा वो भी आपको बताएंगे। और बिजी शेड्यूल से वक्त निकालकर कौन कौन से जप और तप करने होंगे। मोदी का ऑडियो क्लिप विरोधियों ने भी सुना होगा और उन्हें हर सवाल का जवाब भी मिल गया होगा। रामलला का यजमान बनने के लिए मोदी को अगले 11 दिन तक कौन कौन सी परीक्षा देनी पड़ेगी, इस रिपोर्ट में देखिए। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले प्रधानमंत्री मोदी की राम साधना। पंचवटीं गत्वा नानाशकुनिनादिताम् उवाच भ्रातरं रामो लक्ष्मणं शुभलक्षणम् अयं देशः समश्रीमान् पुष्पितैस्तरुभिर्वृतः इहाश्रमपदं रम्यं यथावत् कर्तुमर्हसि। राम की भक्ति में सराबोर दिखे प्रधानमंत्री मोदी। हरे जय जय राम कृष्ण हरे जय जय राम कृष्ण हरे। भगवान राम का आशीर्वाद लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने 11 दिनों का अनुष्ठान किया शुरू। हरे जय जय राम कृष्ण राम धुन पर भजन कीर्तन करते प्रधानमंत्री मोदी, राम का ध्यान धरते प्रधानमंत्री मोदी, भगवान राम का आशीर्वाद लेते देश के प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी। ये तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि प्रधानमंत्री मोदी राम के धुन में रम गए हैं। ये तस्वीरें बोल रही हैं कि 500 साल बाद रामलला को दिव्य और भव्य मंदिर में स्थापित करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी खुद को कितना खुशनसीब मान रहे हैं। आज से ठीक 10वें दिन यानी 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा है। भव्य और दिव्य और अलौकिक मंदिर तैयार हो गया है। रामनगरी अयोध्या पूरी तरह से सज गई है। यजमान और जजमान दोनों तैयार हैं और शास्त्रों में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर कई नियम बनाए गए हैं। जैसे शादी विवाह में आप और हम उपवास रखते हैं और पूजा पाठ करते हैं। कई लोग भजन कीर्तन करते हैं। ठीक उसी तरह किसी भी मूर्ति को स्थापित करने के लिए पूजा पाठ की विशेष विधि होती है जो आज से शुरू हो गई है और ये अगले 11 दिनों तक चलेगी। अब यजमान प्रधानमंत्री मोदी हैं तो इस कठिन अनुष्ठान को भी वही कर रहे हैं और इस अनुष्ठान की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी भगवान राम से जुड़े नगर पंचवटी के काला मंदिर में पूजा पाठ कर की। प्रधानमंत्री मोदी के इस अनुष्ठान के बारे में बताएंगे, लेकिन पहले ये जान लीजिए कि इस अनुष्ठान की शुरुआत मोदी ने पंचवटी से ही क्यों की। महाराष्ट्र के नासिक में गोदावरी नदी के पास मौजूद पंचवटी का रामायण में जिक्र है। श्री राम, लक्ष्मण और सीता ने वनवास के दिन यहाँ पर भी गुजारे थे। लक्ष्मण ने पंचवटी में भगवान राम और माता सीता के रहने के लिए पनगुनी कुटी बनाई थी। मान्यता है कि लंका के राजा रावण ने माता सीता का हरण भी यहीं पर किया था। लक्ष्मण ने शूर्पणखा के नाक और कान को यहीं पर काटे थे। भगवान श्री राम का बनाया मंदिर आज भी यहाँ मौजूद है। पंचवटी में भगवान राम, सीता और लक्ष्मण को समर्पित कई मंदिर हैं और इसलिए प्रधानमंत्री मोदी इस कठिन अनुष्ठान की शुरुआत पंचवटी से किए। पंचवटी की इस भूमि में प्रभु श्री राम ने काफी समय बिताया था। मैं आज इस भूमि को भी नमन करता हूं, श्रद्धा पूर्वक प्रणाम करता हूं। मैंने आह्वान किया था कि जनवरी तक
हम सभी 22 जनवरी तक हम सभी देश के तीर्थ स्थानों की, मंदिरों की साफ सफाई करें, स्वच्छता का अभियान चलाएं। आज मुझे कालाराम मंदिर में दर्शन करने का, मंदिर परिसर में सफाई करने का सौभाग्य मिला है। मैं देशवासियों से फिर अपना आग्रह दोहराऊंगा कि राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के पावन अवसर के निमित्त देश के सभी मंदिरों में, सभी तीर्थ क्षेत्रों में स्वच्छता अभियान चलाएं, अपना श्रमदान करें। राम मंदिर बनाने का ख्वाब देख और मंदिर के शिलान्यास से लेकर गर्भगृह में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा करना प्रधानमंत्री मोदी के लिए किसी दैवीय क्षण से कम नहीं। रामलला के लिए 500 सालों तक चली लंबी लड़ाई, सैकड़ों अड़चने आने के बाद अब भव्य, दिव्य और अलौकिक मंदिर में पीएम मोदी के हाथों रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। और इस सपने को साकार होता देख प्रधानमंत्री मोदी और भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मौजूद राम भक्त राममय हो गए हैं। हर किसी को इंतजार है 22 जनवरी का, उस ऐतिहासिक पवित्र पल का। और अब अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में केवल 11 दिन ही बचे हैं। मेरा सौभाग्य है कि मुझे भी इस पुण्य अवसर का साक्षी बनने का अवसर मिल रहा है। ये मेरे लिए कल्पनातीत अनुभूतियों का समय है। मैं भावुक हूं, भाव विह्वल हूं। मैं पहली बार जीवन में इस तरह के मनोभाव से गुजर रहा हूं। मैं एक अलग ही भाव भक्ति की अनुभूति कर रहा हूं। मेरे अंतर मन की ये भाव यात्रा मेरे लिए अभिव्यक्ति का नहीं, अनुभूति का अवसर है। चाहते हुए भी मैं इसकी गहनता, व्यापकता और तीव्रता को शब्दों में बांध नहीं पा रहा हूं। गर्भगृह में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए प्रधानमंत्री मोदी यजमान होने के नाते 11 दिनों का कठिन अनुष्ठान शुरू कर दिए। मानस के अनुष्ठान और हनुमान जी का महिमा, ये इसके ऊपर एक बुक लिखी है। उसके अंदर साफ लिखा है कि जो व्यक्ति 11 दिन का अनुष्ठान करता है उसको 11 दिन तक भूखा रहना पड़ता है, 11 दिन सिर्फ जल पे रहना पड़ता है, 11 दिन दर्भ के आसन पे सोना पड़ता है, 11 दिन रामचरितमानस का पाठ का पठन करना पड़ता है, 11 दिन तक हनुमान जी को याद करना पड़ता है, उनकी हनुमान चालीसा पढ़नी पड़ती है और साथ में सुंदरकांड का पाठ भी करना पड़ता है। 11 दिन तक वो ध्यान की मुद्रा में 4-4 घंटे बैठे रहना पड़ता है। कोई भी जैसे कि व्रत होता है, कोई भी कार्य होता है, जैसे कि अपने सब नवरात्रि में भी अनुष्ठान करते, माननीय प्रधानमंत्री से उसमें भी नवरात्रि का 9 दिन का सब लोग अनुष्ठान करते। जिसको जैसे अपनी रीत से जो अनुकूल रहता है उस रीत से सब अपने अनुष्ठान कर से, कोई यज्ञ करके, कोई उपवास व्रत करके, कोई निर्जल व्रत करके, कोई फल फलादि आरोग्य के अपना अनुष्ठान करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि अनुष्ठान होता क्या है। तो अनुष्ठान मतलब उपवास, साधना, मन और तन की शुद्धि। और प्रधानमंत्री मोदी बीते 45 सालों से उपवास करते आ रहे हैं। अभी तक प्रधानमंत्री मोदी साल में 2 अनुष्ठान करते थे, यानी 2 बार उपवास रहते थे। पहला चैत्र नवरात्र में और दूसरा शारदीय नवरात्र में। चैत्र नवरात्र में प्रधानमंत्री मोदी सिर्फ फल खाते हैं और नींबू पानी पीते हैं और अपने व्यस्त कार्यक्रम में से थोड़ा समय निकालकर साधना पूजा पाठ करते हैं। लेकिन शारदीय नवरात्र में प्रधानमंत्री मोदी कुछ नहीं खाते हैं, सिर्फ पानी पीकर रहते हैं। शारदीय नवरात्र में पीएम मोदी पूरी तरह से शक्ति की आराधना में डूबे रहते हैं।
समय निकालकर मंदिर भी जाते हैं, घर पर पूजा पाठ भी करते हैं। और 11 दिनों तक चलने वाला यह अनुष्ठान प्रधानमंत्री मोदी के लिए साल का तीसरा अनुष्ठान है। अब आप सोच रहे होंगे कि प्रधानमंत्री का 11 दिनों का यह अनुष्ठान होगा कैसे? प्रधानमंत्री मोदी अपने व्यस्त कार्यक्रमों में से अनुष्ठान के लिए कैसे समय निकालेंगे?